नमस्कार। कहा जाता है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बदलाव देखे हैं। आश्रम से लेकर आज भारत ने डिजिटल के क्षेत्र में भी अपनी शिक्षा को अंजाम दिया है। लेकिन इस बढ़ती हुई शिक्षा और डिजिटलकरण के बीच में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है डिप्रेशन की। छात्र अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस डिप्रेशन के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर की समाधान एकेडमी जो कि युवाओं को इन सब चीज़ों से आगे लेकर जाती है और आगे लेकर ही नहीं जाती बल्कि यूपीएससी एमपीपीएससी एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट भी देती है। तो आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आशुतोष सर जी, जिन्हें मध्य प्रदेश रत्न सम्मानित मिला है, जिन्हें मंगूभाई पटेल द्वारा राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। बेस्ट फैकल्टी के लिए भी इनको सम्मानित किया गया है एवं सबसे ज़्यादा चयनित छात्र के लिए भी पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बेस्ट संस्था के साथ साथ बेस्ट टीचिंग के लिए भी इनको सम्मानित किया गया है। आपका स्वागत करता हूं संदीप नागर शो पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, कोरोना के बाद में छात्रों का एक रुझाव बदला है शिक्षा को लेकर। मतलब एक जो पहले किताबों में घुसे रहते थे वो मोबाइल और डिजिटल, तो कितना परिवर्तन हुआ है सर शिक्षा में? कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया है कि जो पहले किताबों से रूबरू होते रहते थे, अब कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू भी नॉलेज मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं गलत नॉलेज भी ले लेते हैं, उससे हमें बचना है। कई बार बच्चों को मालूम नहीं होता है कि वो एक टॉपिक ढूंढने जाते हैं और उस टॉपिक में इतना भटक जाते हैं। तो नो डाउट कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ बहुत सकारात्मकता के साथ आगे भी बढ़ने का मौका होता है, वहाँ बहुत बार हम नकारात्मकता की ओर भी चले जाते हैं। तो ये चॉइस आप लोगों को बड़ी सावधानी पूर्वक करना है और हमें सकारात्मकता के साथ बने रहना है। तो चॉइस आपके हाथ में है कि हम इस प्लेटफॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं। कई बार हम अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं डिजिटलाइजेशन में। ये भी एक थोड़ी सी समस्या आती है कि वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार जब हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो हमें वो ज़्यादा एक दूसरे की समस्या को समझ में आता है। तो मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में टीचर्स से संपर्क में आना है, क्योंकि पॉजिटिविटी वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। चाहे वो आश्रम व्यवस्था हो, चाहे वो आज क्लासरूम हो, कि एक जब गुरु अपने बच्चे के सर पर हाथ रखता है और कहीं ना कहीं उससे आंखों से आंखें मिलाकर उससे सवाल करता है और उनके जवाब उनको देता है, तो वो ज़्यादा आसानी से उस बच्चे तक पहुंच पाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने कहा कि यूट्यूब या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक जो भी से उपयोग करता है, तो हम कैसे पता करें कि ये हमारे लिए सही है या फिर गलत है, ये हमें नेगेटिव पॉइंट पर लेके जा रहा है? ये बहुत मुश्किल होता है। ये ठीक उसी तरीके से है कि कांच के टुकड़े में हम देखते हैं कि हीरे का चूना, क्योंकि वहाँ पर हीरा शायद कम चमके और कांच के टुकड़े इतने चमक में आते हैं। उसके लिए फिर हमारी ज़िंदगी में अंधकार हो और फिर चमक हो, तब तक हम बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ वहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारा सब्सक्रिप्शन है, वहाँ मत जाइए। आप सिलेबस को लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को चुनिए और टॉपिक को चुनने के बाद उससे पढ़िए और देखिए वो एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम संपूर्ण ज्ञान हमें ज्ञात नहीं करना है, वहाँ से हमें कोशिश करना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज्ञान लेना। कई बार टीचर्स वहाँ पर वो टॉपिक भी बता रहे होते हैं जिसमें टीचर का नॉलेज तो समझ में आता है कि टीचर वहाँ बहुत सारा नॉलेजेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है क्या ये परीक्षा की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप बहुत सारा अनसॉल्व देखिए, ठीक है। उसके लिए आप बार बार एग्जामिन के पैटर्न को देखिए और अपने सिलेबस को देखिए। वहाँ से फिर आप चुनाव कीजिए कि आपके लिए कौन से टीचर बेहतर हैं, जो आपको बहुत सारा हंसा रहे हैं कि आपको बहुत सारा फंसा रहे हैं, या आपको तय करना है। समाधान एकेडमी के डायरेक्टर आशुतोष जी ने भी 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो एक मोमेंट होता है ना, जैसे अगर कोई फेलियर हो गया तो डिप्रेशन में चला जाता है, यार अब नहीं हो रहा है, तो वहाँ से निकलना कितना मुश्किल। और आज के युवाओं को जिस तरह से आप देखते होंगे, तो उस डिप्रेशन से समाधान एकेडमी और आशुतोष सर कैसे बाहर लेके आए और कैसे निकालते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। हम कभी अभी असफल नहीं होते। या हम जब भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों सीखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम उसको ग्रहण करना। अगर वाकई में आप लोगों ने बहुत अच्छे से एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी की है, तो वो तैयारी के दौरान ही आपको सिखा देता है कि इसमें कितने सारे चैलेंजेस हैं,
इसमें हम देखते हैं कि जहां आपके पास होने के चांस है वहां आपके हम देखते हैं उतने ही फेल होने के भी चांस हैं, लेकिन वो फेल आपकी नज़र से या किसी और की नज़र से होगा। मेरी नज़र से सिर्फ और सिर्फ वो सीखना होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से सीखा है तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। मैं भी आज कलेक्टर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कितने अधिकारियों को बना रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने बहुत अच्छे से ज्ञान लिया है तो वो ज्ञान आपके काम आने ही वाला है, यह आप मान कर चलिए। चाहे आप वो किसी भी फील्ड में आप प्रयोग कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप खुद टीचर भी बन सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल एक तो हार का डर हटा दीजिए। तो अगर आप हारने से अगर डरेंगे नहीं तो जीत निश्चित आपकी होगी। रही बात कि कुछ बच्चे होते हैं जब 1-2 एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करने के बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा है तो आप मेरा नंबर लीजिए, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, आप मुझसे मिलिए। मैं आपको जीने के कई रास्ते बता दूंगा और उस डिप्रेशन में से निकलने के लिए बस एक स्माइल काफ़ी है, एक उम्मीद काफ़ी है। आप आइए, मिलिए और मैं आपको कई रास्ते बता दूंगा जहां से उस डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है। कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि मैं जीने के कई रास्ते बता दूंगा, लेकिन मैं जब मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड हैं उनके रूम पर जाता हूँ या मेरे जितने भी परिचित दोस्त थे जो यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार वो बड़ी बड़ी किताबों के बीच में उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सिमट कर रह गई है या चार दीवारी के बीच में सिमट कर रह गई है। तो क्या वो तभी यूपीएससी एमपीपीएससी निकाल पाते हैं या फिर कुछ और भी अलग ज़िंदगी हो सकती है जिसके ज़रिए आप बाहर या फिर इन जितनी भी सरकारी प्रशासनिक तैयारी वो कर रहे हैं उनसे बाहर आ सकते हैं? जी, आपने जितने भी टॉपर्स को सुना होगा तो उनके एक कॉमन वर्ड होते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट इन द सेंस ऑफ वो टॉपिक के कंसेप्ट नहीं होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जीवन को लेकर। मोटी मोटी किताबों की आवश्यकता है, बड़ी बड़ी किताबों की आवश्यकता है, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, अच्छे नोट्स हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हथियार होना चाहिए। इसे चलाना कैसे है, इसे पढ़ना कैसे है, ये आपको आपके टीचर्स बताएंगे या आपके गुरुजन बताएंगे। अगर आप उन मोटी किताबों में से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक को ईजी वे में कन्वर्ट करके आपके स्वयं के नोट्स अगर बनाते हैं, आपके लिए वो काम वैसे सारे आपके टीचर्स और हम लोग कर रहे होते हैं कि आप इतनी मोटी बुक्स रखिए ज़रूर, लेकिन वो कब काम आएगी जब आप फंस जाएंगे किसी टॉपिक में। अदरवाइज़ आपको टॉपिक वो टीचर का समझ में नहीं आएगा, तो उन बुक का यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आपके टीचर्स हैं, उन मोटी किताबों को बहुत इजी वे में आपको नोट्स डिलीवर करने के लिए, और वो नोट्स आप खुद अच्छे से बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे कम मटेरियल के साथ अगर आप जाएंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मोटी बुक से सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे नोट्स के थ्रू एक कम पंक्तियों के साथ में, कम लाइन के साथ में आप अपने अनुसार नोट्स बनाइए जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो डरिए नहीं मोटी किताबों से। सर एक और सवाल आता है मेरे जहन में, जैसे अभी 2019 में एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जी। बहुत बार रिज़ल्ट आ जाता है तो एग्ज़ाम नहीं होती, एग्ज़ाम होती है तो रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट भी आ जाता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है तो सिलेक्शन नहीं होता, आरक्षण आ जाता है बीच में। तो कंपटीशन तो हर साल बढ़ रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो इन चीज़ों से कैसे जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो इस मोमेंट पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार अभी तक नहीं हुआ, अब क्या करें, या अभी तक नहीं होने वाला, आगे भी पता नहीं एग्ज़ाम आएगी कि नहीं आएगी। तो उन लोगों को बाहर निकालने के आप क्या क्या रास्ते दिखाते हैं? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिविटी। हर नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है पॉजिटिविटी से। आप प्लीज़ उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आइए जो आपको नेगेटिव बातें कर रहा है। आप अपने टीचर से मिलिए, हम जैसे व्यक्तित्व से मिलिए, आप उन लोगों से मिलिए जो अंधेरे में भी रोशनी की बात करता हो, जो अंधेरे में भी आपको रोशनी की बात करता ना हो, सिर्फ आपको उसके लिए हम देखते हैं रास्ता भी दिखाए, आप उन लोगों से मिलिए। नो डाउट जब हम इतनी सारी परीक्षाएं देते हैं, तैयारी करते हैं, तो कभी कभी समय लगता है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि महलों को बनने में समस्याएं आती हैं, मकान झोपड़ी जल्दी बन जाती हैं जो आंधी और तूफ़ानों के साथ जल्दी ढह भी जाते हैं, लेकिन हम महल बनाने जा रहे हैं। तो चुनौती को हम स्वीकार करें और असफलता से बिल्कुल ना डरें। हो सकता है हमें थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है, लेकिन आपने जो गोल निर्धारित किया है, घबराइए मत। अंधकार जीवन में कितना भी आए, हम रोशनी की ओर अग्रसर हैं। अपनी किताबें, अपने गुरुजन और समाधान एकेडमी के नोट्स के साथ में आप आगे बढ़िए। यकीन मानिए जीत निश्चित हमारी होगी। हो सकता है कि जो थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो गए हैं, अच्छे व्यक्तियों से बात कीजिए, आप मोटिवेट होंगे। डिप्रेशन में मत जाइए, आरक्षण की बात मत करिए, कोई भी आरक्षण आपको पास नहीं कराता है। आप
विलंब हो सकता है। कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वैकेंसियाँ आने वाली हैं, भरपूर आने वाली हैं। सब तैयार हो जाइए, अपनी कमर को कस लीजिए और इस बार जीत निश्चित आपकी होगी, हमारी होगी। एक और सवाल है सर, वो छात्र होते हैं जो बड़ी बड़े लाइट, बड़े बड़े बैनर, पंपलेट देखकर कोचिंगों में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उनको पता चलता है यार 100 150 बच्चों की क्लासें लग रही है, तो उनको कुछ समझ नहीं आता, पर अब सोचते हैं कि यार अब एडमिशन ले लिया तो करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो उनको कैसे फ़ाइट करना चाहिए उन 100-150 बच्चों में जो भी क्लासें लगती है, उन 100-150 बच्चों में कैसे फ़ाइट करना चाहिए? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि 1000 बच्चों के बीच में भी पढ़ा जा सकता है अगर आपको वहाँ से पढ़ना आता है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ ऐसी क्लासेस की ज़रूरत है जहाँ पर पर्टिकुलर आपको ऊपर ध्यान दिया जाए, आपके टीचर आपको जाने, वो क्लासेस सबसे बेहतर होती है। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ के डायरेक्टर, जहाँ के टीचर्स अपने बच्चों को जानते हैं, जहाँ पर उनके नाम पता है, जहाँ पर उनकी फैमिली के बारे में पता है कि आप किसान परिवार से हैं या आप बिजनेसमैन परिवार से हैं या आप कलेक्टर के परिवार से हैं, वहाँ पे आप प्रशासनिक अधिकारी के परिवार से हैं, तो ऐसी क्लास को ज्वाइन कीजिए जहाँ पर डायरेक्टर आपसे सीधे सीधे बात कर सके। ऐसा ना हो कि जहाँ पर वादे बड़े बड़े हों रिसेप्शन पर लेकिन आपसे कोई बात करने वाला ना हो। ये मेरा पर्सनली मत है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आप अगर अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में 1000 बच्चों के बीच में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो इट्स योर चॉइस। अदरवाइज़ आप ऐसी चॉइस कीजिए जहाँ पर टीचर्स पर्टिकुलरली आपके ऊपर ध्यान रख सकें, आपकी लाइफ में बहुत सारी डिसिप्लिन लेकर आ सकें, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, आप जो कंटिन्यूटी है उसको बनाकर रख सकें, आपके वो अच्छे एक मेंटर हों, आपको अच्छे से वो मोटिवेट कर सकें। तो ये जो टीचर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, और जो पर्सनली आपको गाइड कर सकें। अगर ऐसे टीचर्स मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 1000 बच्चों के बीच में भी पढ़ा जा सकता है अगर आप कंफर्टेबल हैं। अदरवाइज़ आप ऐसी क्लास चुनिए जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर का फोकस आपके ऊपर हो। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, आप घबराइए मत, कुछ बदला नहीं। अगर हमने कहीं एडमिशन ले लिया है, वहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं, हम दूसरी जगह फिर से एडमिशन ले सकते हैं। आप वहाँ जाकर बात तो कीजिए। आप समाधान एकेडमी आइए। अगर आप कहीं फंस गए तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपकी समस्या का समाधान है, मैं आपको दूंगा रास्ता। एक और वो होता है सर, जैसे अभी मैं गांव से निकल कर आया हूँ, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार क्लासमेट ने यूपीएससी कर लिया तो चलते अपन भी यूपीएससी ले लेते हैं, अच्छा होगा, या एमपीपीएससी। तो कैसे पता करें कि यार हम इस फील्ड में बेहतर भविष्य तलाश कर सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी को देखकर कोई फील्ड मत चुनिए। आपका इंटरेस्ट किस में? अगर आपका दौड़ने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ दौड़ने जाइए। आपका फिजिकल एक्टिविटी में मन है तो फिजिकल एक्टिविटी में जाइए। आपको रंगोली बनाना पसंद है तो रंगोली बनाइए। आप ढूंढिए कि रंगोली का अच्छा टीचर कौन सा है। इवन आपको खाना बनाना बहुत पसंद है तो खाना बनाने चाहिए। आपको आर्ट्स में पसंद है तो दुनिया में इतनी सारी फील्ड हैं जहाँ पर आप कैरियर बना सकते हैं। सिर्फ कलेक्टर बनकर ही हम समाज में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, ये सब मिथ है। आप जिस फील्ड को कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसमें जाइए। हाँ, आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आप इंदौर जैसे शहर में जहाँ पर बहुत सारी अच्छी कोचिंग क्लासेस हैं आप उनको ज्वाइन कीजिए। आप समाधान एकेडमी जैसे क्लास को ज्वाइन कीजिए जहाँ पर पर्टिकुलरली एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है ना। जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर लगातार 10 वर्षों से टॉपर बनाने की परंपरा है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक की मेरी कोशिश होती है और बच्चों ने कर भी दिखाया। निकिता राधा मंडलोई उसका जीता जागता उदाहरण है। मात्र 21 साल में आज मध्य प्रदेश की सबसे छोटी एसडीएम है वो, है ना। तो इस तरीके से आप भी सफल हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए। किसी को देखकर अपनी फील्ड को मत चुनिए। शहर आकर बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े बोर्ड पर मत जाइए। आप टीचर से मिलिए, अपनी समस्याओं को बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए और देखिए वो क्लास आपके अनुरूप है कि नहीं। वो क्लास कितनी अच्छी है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो क्लास आपके अनुसार अच्छी है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रही है वहाँ की भाषा, आपको समझ में आ रही है वहाँ की टीचिंग, आपको समझ में आ रहे हैं वहाँ के नोट्स, और आपको लगता है कि वाकई में ये हमें कलेक्टर बनाकर छोड़ेंगे तो उस क्लास को छोड़िए मत। एक और सर होता है कि यार अभी मतलब बहुत हो गया, छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो किस उम्र तक हमको यार की तैयारी करना चाहिए? वैसे पढ़ने और
सीखने की तो उम्र पूरी लाइफ होती है, पर एक वो मोमेंट होता है ना यार कि जिम्मेदारियां भी जब आती है तो फिर इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कब तक हमको प्रशासनिक की तैयारी करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि हमारा परिवार की ज़रूरतें क्या चाहिए। अगर आपका परिवार सपोर्टिव है, अगर आप अपने परिवार से सपोर्ट ले सकते हैं तो जितनी शासन ने उम्र रखी है आप तब तक तैयारी कीजिए। अदरवाइज़ अगर हमारी जॉब की नीड है हमारे परिवार को, तो आप पहले एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपकी पूरी प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। उस तैयारी के साथ साथ में एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप टीचिंग का जॉब आप ले सकते हैं और आप उसके साथ में भी इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर 1-2 साल पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मुझे क्विट करना चाहिए तो आप आसानी से क्विट कीजिए। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वहाँ जाइए, आप फंसिए नहीं। और अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा तो किसी की बातों में मत फंसिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। एक दिन हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, मतलब ज़रूर होगा और जल्दी होगा। डरिए मत, असफलता से मत डरिए। अगर हम असफलता को स्वीकार करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है आने दो सफलता असफलता, तो प्लीज़ तैयार हो जाइए सफलता के लिए। 1-2 बार परिणाम हमारे नेगेटिव भी आते हैं, घबराइए नहीं, लगे रहिए। और इसके लिए कोई उम्र नहीं है, अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार आप उसको चूज़ कीजिए और जब तक आपको मज़ा आता है इस परीक्षा को देने में तब तक आप देते रहिए। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, 12th के बाद में आम इंसान अगर आखिर MPPSC की तैयारी करता है, UPSC की तैयारी करता है, तो क्या आने वाले दिनों में भी MPPSC UPSC पर छात्रों की बौछार होने वाली है, यूँ कहूँ मैं? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि वैकेंसी निकाले, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि सरकार का फजीता हो या फिर कौन नहीं चाहेगा कि वैकेंसी ना निकले। पर जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या आने वाले दिनों में MPPSC UPSC की एग्ज़ाम में और ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है? कैसे लोग फाइट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसी कोई मुझे फील्ड बता दीजिए जिसमें कंपटीशन ना हो। सब्जी बेचने की बात हो, पकोड़े तलने की बात हो, बिज़नेस करने की बात हो, हर फील्ड में कंपटीशन है। इस कंपटीशन को हमें स्वीकार करना है, अपने आप को और बेहतर बनाना है और इस बेहतरी के साथ हमें आगे लगना है। जहाँ तक बात है सरकार की, नो डाउट शासन अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, साथ ही साथ में विपक्ष भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ आएँ जिससे युवा को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। देखिए, हर घर से हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका इंटरेस्ट है सरकारी नौकरी में तभी आप इसको ज्वाइन कीजिए। आपको लगता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, अच्छे से प्रशासन कर सकते हैं, तो आप इसको चॉइस कीजिए, अच्छे टीचर के साथ में मिलिए, अच्छे गुरु का चुनाव कीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और नहीं भी होता है तो बेहतर इंसान हम बनेंगे, हम एक अच्छे प्रशासक भी बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी की जगह हम आगे चलकर राजनेता भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें संपूर्ण वस्तुओं का, संपूर्ण दुनिया का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। तो यकीन मानिए ये फील्ड आपको हमेशा हर फील्ड में बेहतर पहुँचाएगी। तो कंपटीशन से डरिए नहीं, हर फील्ड में कंपटीशन है, इसको स्वीकार करते हैं और एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ आगे बढ़ते हैं और इसे सरल बनाते हैं। यह हमारा काम है, आप इसका चुनाव कीजिए, सरल बनाकर हम आपको प्रस्तुत करके देते हैं। एक और सवाल है सर, जब मैं भंवर को आता हूँ तो मुझे हर एक बिल्डिंग में कोई ना कोई कोचिंग संस्था दिखी जाती है। हर एक कोचिंग संस्था अपने अपने रूल रेगुलेशन 70% ऑफ, 75% ऑफ देती है, लेकिन समाधान एकेडमी किस तरह बच्चों के समाधान के लिए कार्यरत है और किस तरह से आप यहाँ पे उनको परिवार वाला, जैसा आपने अभी कहा है, तो परिवार वाला माहौल देती है और किस तरह यहाँ की फैकल्टी बच्चों पे फोकस करती है? देखिए, हर किसी कोचिंग का अपना एक एजेंडा होता है, उसका चलाने का तरीका होता है। कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ नोट्स पे काम करते हैं, किसी के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, किसी की फ़ीस बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों के सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। बच्चों के लिए सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस डर का बाहर निकालना, टफ चीज़ों को आसान बनाना। पुस्तकों में बहुत टॉपिक कठिन हैं और यूट्यूब पर टॉपिक बड़े कठिन तरीके से बताए जाते हैं, उनको सरल बताया जाता है समाधान एकेडमी में।
समाधान एकेडमी में बच्चों को हाथ में सबसे पहले नोट्स और सबसे पहले क्लासेस नहीं पकड़ाई जाती हैं। सबसे पहले उनके परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है, उनके व्यक्तित्व की जानकारी ली जाती है। हर बच्चा एक अलग परिवार से, एक अलग क्षेत्र से आता है, जिसकी हम देखते हैं समस्याएं अपनी अलग अलग होती हैं। उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग समाधान निकालना, इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छा नाम रखा गया है समाधान एकेडमी। बच्चों के अकॉर्डिंग क्लास को थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है, समझा जाता है, उनके अकॉर्डिंग उनको समझाया जाता है। थोप नहीं दिया जाता है कि इतना टफ है, आपको करना पड़ेगा, 5 साल लगते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, इतने सारे रजिस्टर भरने ही पड़ेंगे। यहाँ पर चीज़ें बड़ी आसानी से बच्चों को समझाया जाता है कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना क्या है। बच्चों को समझाया जाता है लिखते कैसे हैं, लिखना क्या है। बच्चों को समझाया जाता है कि इसे एक्सप्रेस कैसे करना है, इसे बताना कैसे है, इसको दिखाना कैसे है। तो हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये है समाधान एकेडमी, जिसके लिए हमारी बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं। हमारी टीचर्स बच्चों से अलग अलग समय पर अलग अलग उनसे बैठकर बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, एक जगह लिखते हैं, फिर हम लोग आपस में बैठते हैं, एक एक बच्चे की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए संभवतः कम उम्र में ही बच्चे यहाँ से टॉपर होते हैं, जो कि जीता जागता उदाहरण है। हमें किसी के फ़ोटोज़ लगाना नहीं पड़ते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है समाधान एकेडमी के। इतने सारे फ़ोटोज़ हैं कि हम खुद अपने फ़ोटोज़ नहीं लगा पाते। एक और है सर, माहौल का फ़र्क पड़ता है। तो आप मतलब एक स्टूडेंट आया तो वो बाहर से जब आता है तो उसको रूम पे तो उसके रूम पार्टनर रहता है तो एक माहौल मिल जाता है, पर कोचिंग या कई कॉलेज वॉलेज जाता है तो उसको एक वो माहौल नहीं मिल पाता। फैकल्टी एक अलग वे में रहती है या फिर जो भी है। लेकिन आप यहाँ पर किस तरह से छात्र को परिपक्व करते हो और किस तरह से यहाँ पे फैकल्टी छात्रों को माहौल देती है? समाधान एकेडमी की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के डायरेक्टर और जो कि मैं खुद हूँ और मेरी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अवेलेबल रहती हैं। हम लोग दोनों टाइम का खाना यहीं खाते हैं, दोपहर का भी और रात का भी, और 24 घंटे कोशिश करते हैं कि बच्चों के बीच में रहें। हमारे फ़ोन अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए। रात को बच्चों की अगर कोई समस्या होती है तो जो परिवार की कमी कहीं ना कहीं इंदौर जैसे शहर में उनको महसूस होती है, तो वो महसूस हम नहीं होने देते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं। मेरे पिताजी जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, मेरी मम्मी जो हाउसवाइफ हैं, वो भी बच्चों के लिए बहुत कार्य करती है। उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए पापा के द्वारा हम देखते हैं कि चीज़ों को संभालना, समझाना, ज़िंदगी में जो समस्या होती हैं, पापा खुद काउंसलिंग लेते हैं, जो कि इस क्लास के चेयरमैन भी हैं। मैं और मेरी वाइफ और मेरे भाई, पूरा परिवार कहीं ना कहीं कोचिंग के लिए समर्पित है। मेरी वाइफ सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं मेरे साथ रहती है यहाँ पर, और वो भी जो बच्चियों की कुछ समस्या होती हैं उनको सुनती है, उनको समझती है। और कहीं ना कहीं एक अच्छी कोचिंग जहाँ पर एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक अच्छे हम देखते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में, एक अच्छी प्लानिंग के साथ में जहाँ एक और कार्य किया जा रहा होता है, वहीं पर बच्चों के डर को हटाने का प्रयास किया जा रहा होता है। बताया जाता है कि हमारे लिए ये कंपटीशन उतना टफ नहीं है अगर इसकी एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ, एक अच्छे नोट्स के साथ, एक अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ, एक अच्छे मेंटर के साथ, अपनी डर को हटाने के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अगर हम तैयारी करें तो समाधान एकेडमी से जैसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में रिज़ल्ट आए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक आते हैं बच्चे, आप भी बन सकते हो। ऐसे लोगों को बीच बीच में हम बुलाते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी लगती है। कई बार वो बच्चों के बीच में आकर बैठ जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि ये अधिकारी हैं, है ना। तो बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे उनको ये बता रहे होते हैं हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, आज आपका फर्स्ट डे है ना। हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम अलग से डेमो क्लासेस नहीं लेते, रेगुलर क्लासेस में आपको डेमो देते हैं, ताकि जो अच्छा आता है वो ना पढ़ाया जाए, जो क्लास में चल रहा है वो पढ़कर देखें। तो मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरे स्टाफ के लिए जो पूरी ऐसी व्यवस्थाएं बनाकर रखता है, मेरे टीचर्स के लिए जो समाधान एकेडमी को अपने एक परिवार समझते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हूँ मेरे टीचर्स, मेरे स्टाफ और मेरे परिवार, हम सब लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। और धन्यवाद उन बच्चों का जो लगातार सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं, लेकिन समाधान एकेडमी तो भी छोड़ नहीं रहे। आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि समाधान एकेडमी में जो भी आप बच्चों के फ़ोटो देखेंगे वो आपको किसी और एकेडमी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ईमानदार रहते हैं। और हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को
मेरे बच्चों को कभी दिल्ली में सम्मान मिलता है, कभी भोपाल में सम्मान मिलता है और विभिन्न मंचों पर जो उनको सम्मान मिलता है, तो ऐसा लगता है कि वो शायद सम्मान समाधान एकेडमी का ही है, वो शायद सम्मान हमारा ही है। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे, फिर सेशन ख़त्म करेंगे। सर, जो यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करने आने वाले हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और समाधान एकेडमी के जितने भी छात्र हैं उनको एक स्पेशल क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आपका गोल डिसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में आपके क्रिटिक्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपके दिल को दुखाया है ना, कोई बात नहीं, अब हम तैयारी करते हैं, कुछ इतना बड़ा करते हैं कि अब हम किसी को कह के नहीं बताएंगे, अब करके दिखाएंगे। बच्चों, तैयार हो जाओ, बिल्कुल हमें अब दुनिया को बताना है। हर बच्चा खास होता है, हर बच्चा स्पेशल होता है। आपके अंदर जो खूबियां हैं बच्चों, उस पर ध्यान दीजिए। कमियां तो पता नहीं किसने बताई हैं, कमियां कुछ नहीं होती हैं, उनको धीरे धीरे दूर करना है, उनको हटाना है, अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है और तैयार हो जाइए आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। आप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़िए नहीं, आप अभी तक पास होते हुए आए हैं, आगे भी पास होंगे। समस्याएं पहले भी थी, समस्याएं अब भी हैं। जल्दी से समाधान एकेडमी आइए, आपको बहुत सारा समाधान मिलेगा और जल्दी हम IAS IPS बनकर अपने देश का नाम गौरवान्वित करेंगे, अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए डिसिप्लिन के साथ। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो देखने के बाद और बातचीत पूरी देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि समाधान एकेडमी आने के बाद में आपका किस तरह से समाधान होता है। तो यहाँ थे समाधान एकेडमी के डायरेक्टर आशुतोष जी ओझा सर। मध्य प्रदेश की नंबर 1 संस्था समाधान एकेडमी से आप ज़रूर जुड़िए, मैं यही चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर परिवार और घर जैसा माहौल है। राज्यपाल द्वारा भी आशुतोष सर ने अनेक सम्मान मतलब समाधान एकेडमी जो खुद चलाते हैं, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने प्राप्त किए हैं। यहाँ के बच्चे लगातार, या यूँ कहूँ कि हर वर्ष और जितने भी एग्ज़ाम होती है उनमें यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या एसएससी हो, अनेक सारी परीक्षाएं पास करके प्रशासनिक सेवाएं कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप एक ना एक बार समाधान एकेडमी में आकर पर्सनली प्रशासनिक तैयारियों को लेकर नहीं, बल्कि अगर आपकी खुद की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर से ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।